नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। एचटेट 2021 जो हमारा टारगेट है, उसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपके प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए। वो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हम एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि मधु की पाठशाला पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी के लिए वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, यानी कि सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, और वो जब तक आपका पेपर नहीं होता है मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मैं यहाँ आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि जो एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सारे यहाँ डिस्कस कर लेंगे। होपफुली उन्हीं में से जो हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं एचटेट में, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे कर लेती हूँ कि आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचाएँ, लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाफड़ के बारे में कौन सा सही है। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि उत्पादों की पूर्ति करता है। तो ये तीनों ही हमारे पास हैफड़ के बारे में सही है। ठीक है, और इसके लिए क्या ऑप्शन आ जाएगा फिर हमारे पास 1 2 3, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम हैफड़ की एक जो फुल फॉर्म होती है वो भी हमें समझ लेनी चाहिए। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड हैफड़ की फुल फॉर्म होती है। आई रिपीट, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है। अब ये नगर वन कहाँ विकसित किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। 4 ऑप्शंस हैं, मुरथल, सोहना, यमुनानगर और हांसी। ठीक है, इनमें से हमें चूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, मुरथल रहेगा। ठीक है, मुरथल के लिए थोड़ा सा और इलाबोरेट जो करें हम, वो क्या है कि मुरथल कहाँ है, ये सोनीपत में है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, छोटू राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर सिंपल आपसे पूछा जाए तो छोटू राम यूनिवर्सिटी कहाँ है, सोनीपत में है, मुरथल में। पूरा नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको DCRUST भी कहा जाता है। क्लियर, तो ये होगी हमारे पास मुरथल की बात। नेक्स्ट देखिए, एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, हिसार, करनाल, रोहतक, अंबाला। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हिसार। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। 4 ऑप्शंस, डॉक्टर कुमुद बंसल, श्री मनोहर लाल, डॉक्टर अशोक बत्रा, श्री राणा ओबराय। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। श्री मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, यही क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी के। अगर आपको अध्यक्ष ना देकर प्रेसिडेंट दिया जाए तब भी हमारे पास वो ऑप्शन क्या रहेगा, मनोहर लाल जी रहेंगे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की जगह आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफ, यानी कि डायरेक्टर को क्या बोलेंगे, निदेशक। क्या बोलेंगे, निदेशक। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है, या फिर ये पूछा जाए कि डायरेक्टर कौन है, तो इसके लिए चंद्र तारिका आपको नाम याद रखना है। चंद्र तारिका आज की डेट में क्या है, डायरेक्टर हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के। नेक्स्ट है, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिंटी अग्रवाल के लिए कुछ 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। वह युद्ध सेवा मंडल प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। तो मिंटी अग्रवाल के लिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। देखिए, इसको लिंक करा लीजिए, अम्बा से क्या बना है, अम्बाला। तो अम्बाला हमें हमारा कौन सा हो जाएगा, अम्बा माता मंदिर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 7 जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगरपालिका को
नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत मतलब उसका क्रम बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसमें रतिया या रानिया यहाँ लिखा होगा, झज्जर, बेरी और सिरसा, यहाँ पे सिरसा कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से हमारे पास कौन सा आ जाएगा? झज्जर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? झज्जर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नगर परिषद कितनी है, तो टोटल नगर परिषद जो है वो आपकी हैं 22। अगर आपसे नगर निगम पूछा जाए कि टोटल नगर निगम कितने हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 11। नगर पालिका अगर पूछी जाती हैं, नगर पालिका हरियाणा में कितनी हैं, तो वो हो जाएंगी 59। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? झज्जर का नवाब 4 ऑप्शन, अब्दुल रहमान खां, नवाब शमसुद्दीन, शत्रुद्दीन एंड बिसारत अली। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। क्या है वो? अब्दुल रहमान खां 1857 के विद्रोह के समय झज्जर के नवाब थे। नेक्स्ट देखिए, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। मूल प्राप्ति स्थान अशोक के टोपरा अभिलेख का रहेगा यमुनानगर जिले में। कहाँ रहेगा? यमुनानगर जिले में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंबुमती, दोहन, कसावटी, इंदौरी। अब देखिए, जो अंबुमती है, अभी हम कर रहे थे अंबा माता का मंदिर कहाँ है? अंबाला में है। तो अंबुमती भी एक बहुत छोटी सी रिवर है जो कहाँ है? अंबाला में है। इंदौरी जो है वो कहाँ है? वो रेवाड़ी में है। अब ये दोनों जो बची हैं, दोहन और कसावटी, ये हमारी कहाँ हो जाएंगी? महेंद्रगढ़ में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसके लिए हो जाएगा 6 प्रशासनिक मंडल हैं। अब ये कौन कौन से हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक मैं छोटी सी बता रही हूँ। जैसे कि अंबाला से क्या बनेगा? अंबा। ठीक है, अंबा फरीद गुरु, सॉरी यहाँ पे रहेगा अंबा फरीद गुरु ने मंडल का हिस्सा रो रो कर मांगा। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रिक बन गई हमारे पास। अंबा से अंबाला हो गया, फरीद से फरीदाबाद, गुरु से गुरुग्राम हो गया। मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 मंडल जो हैं, इसलिए ये भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, ट्रिक बना लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि वो ट्रिक बनी किस चीज़ की थी, तो इसलिए मंडल हमने बीच में डाल दिया है। तो का हिस्सा से क्या आ जाएगा? हिसार, रो से आ जाएगा रोहतक और कर से आ जाएगा आपका करनाल। तो इसलिए हमारे पास एक ट्रिक बन गई। 6 के लिए अंबा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और क्या हो गया? करनाल। ठीक है, ये 6 हमारे क्या हैं? मंडल हैं हरियाणा के। आपसे संभाग पूछा जाए तब भी हमारे पास ये 6 संभाग रहेंगे। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद एंड हिसार। अब इसके साथ में एक न्यूज़ जो है वो रिलेट कराना चाहूँगी। अभी जो प्रदूषण का मामला चल रहा है एनसीआर को लेकर के, एनसीआर को ही कहा जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ही एक किस्सा है कि अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं जो भी एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। 4 जिले, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर। ठीक है, ये एनसीआर में पढ़ते हैं, तो इनमें स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो अब जो हिस्सा नहीं है एनसीआर का, वो क्या हो जाएगा? फिर हिसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? गुरुग्राम वेदव्यास, द्रोणाचार्य, परशुराम, कृपाचार्य। तो इसमें हमारा पास करेक्ट ऑप्शन आएगा द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 4 ऑप्शन, अनु कुमारी, साक्षी मलिक, कल्पना चावला, साइना नेहवाल। ठीक है, अब देखिए, साक्षी मलिक जो है वो क्या है? एक रेसलर है, और जब इन्होंने मेडल लिया था ओलंपिक में, तब से ही ये क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई थी।
अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हमारा पुराना हो गया है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा और रिलेट कराना चाहूँ तो आज के टाइम में जो सुर्खियों में ज़्यादा हैं वो कौन है? मोनिका शोकंद हैं। ठीक है, कौन है? मोनिका शोकंद। अब ये कौन है मोनिका शोकंद? ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 की विनर रही हैं। ठीक है, इसीलिए इनको वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कौन है? मोनिका शोकंद है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 4 ऑप्शंस, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और पलवल। तो रोहतक ही एक ऐसा जिला है हमारा हरियाणा का जो किसी भी अदर स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसकी बाउंड्री किसी अदर स्टेट के साथ नहीं लगती। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा जिला है तो हार्ट ऑफ हरियाणा भी हमारा रोहतक ही रहेगा। ठीक है, अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं है, जींद अगर ऑप्शन में आ जाता है तो हम जींद को प्रेफर करते हैं, लेकिन HSSC के अकॉर्डिंग वो रोहतक को ही मानती है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जिसके साथ सबसे ज़्यादा जिलों की बाउंड्री लगती है तो उसमें आपका जींद जाएगा। फिर जींद के साथ 7 जिलों की बाउंड्री लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यमुना जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, यमुना, गंगा, साहिबी एंड मार्कंडा। तो देखिए यमुना नदी जो है हरियाणा की प्रमुख नदी है जो सिंचाई के लिए पानी जो है हमें प्रोवाइड कराती है हरियाणा वालों को। ठीक है, और ये सबसे लंबी नदी है हरियाणा की। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के साथ मिलते मिलते हुए चलती है और फिर उसके बाद जो है हरियाणा से होती हुई जो है दिल्ली में एंटर कर जाती है। तो ये भी अभी थोड़ा विषय बना हुआ है कि यमुना प्रदूषित हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी छठ की पूजा पर हमें जो है काफ़ी इसकी न्यूज़ देखने को मिली थी। तो कौन सी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा पर यमुना नदी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रोहतक, ये है जींद, ठीक है, अंबाला और सिरसा। तो जींद ही इसका आंसर रहेगा। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जींद जिले से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? सांपला, महम, बादशाह, किलानौर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बादशाह। अब ये बादशाह कहाँ है? बादशाह हमारा पड़ता है बहादुरगढ़ झज्जर में। ठीक है, आपसे अगर ऑप्शन में ये पूछ लिया जाए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है, जिसमें ये जो छोटे छोटे नाम हैं ये ना दे करके आपको जिलों के नाम से पूछ लिया जाए, हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, करनाल, तो आप झज्जर को टिक करेंगे। तहसील के साथ करके पूछ लिया जाए तो आप बहादुरगढ़ को करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोहना नगर प्रसिद्ध है। सोहना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक झील के लिए, ऐतिहासिक महल के लिए, गर्म जल के स्रोत के लिए और बगीचों के लिए। अब देखो ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गर्म पानी का चश्मा है जहाँ पर नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। तो वो कहाँ पड़ता है? वो हमारा सोहना में पड़ता है, गुड़गांवा में। और इसीलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट जाएगा कि गर्म जल के स्रोत के लिए हमारे पास क्या है? सोहना नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राज्य पशु है। राज्य पशु कृष्ण मृग, एशियाई सिंह, चिंकारा, बाघ। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कृष्ण मृग। इसको हम काला हिरन भी कहते हैं। अब देखो ये बिल्कुल ही संस्कृत में इसकी ट्रांसलेशन कर दी, काला से कृष्ण बना, हिरण से मृग बन गया, तो काला हिरण ऑप्शन आए या काला कृष्ण मृग आए, काला हिरण आए, तो आपको इनके साथ जाना है। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है तो वो कौन सा हो जाएगा? काला तीतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला तीतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हैं हरियाणा जीके के हमने डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑप्शंस को पढ़ करके अपने जो है करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करें। आप आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया आपको लगा होगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हम आपको नई से नई वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड कराते रहें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।